किशोर कुमार शरारती थे, ये सब जानते हैं, मगर किस हद तक, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। शूटिंग के दौरान सेट पे सडनली लोगों को डरा देना, कभी कभी रिकॉर्डिंग में लोग वेट करते रहते और किशोर कुमार खंडवा भाग जाते सेट से भाग जाना, बिना पैसे रिकॉर्डिंग में गाना नहीं गाना। मतलब जब तक उनका जो असिस्टेंट या मैनेजर जो भी होता है, उनके साथ एक कोड वर्ड था, चाय पी ली? नहीं दादा, आ रही है। अब अगर वहां से बाहर से मैनेजर का ये मिला तो आप समझ लीजिए मेरे सुर ही नहीं लगता था। दादा चाय पी ली? बड़ी गरम चाय थी मेरे। फिर ये सारे बहाने, सारे पैंतरे थे किशोर कुमार के। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ जो उन्होंने किया वो तो कुछ ज्यादा ही था। ऋषिकेश मुखर्जी जब उनसे पहली बार मिले तभी ऋषिदा को ये लग गया था कि ये एक बेलगाम घोड़ा है जिसे काबू करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इसे काबू किया तो जो इससे करवाना है वो भी नहीं कर पाएगा। और हुआ भी यूं कि मुसाफिर फिल्म का कुछ पैच वर्क बाकी था, इसलिए ऋषिकेश मुखर्जी ने शूटिंग की तारीख किशोर कुमार से म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ तय कर ली। संयोग से किशोर कुमार उन्हीं दिनों साउथ से मिस मैरी की शूटिंग से वापस आए थे। ये किशोर कुमार एज एन एक्टर की बात कर रहा हूं मैं। और उनका मन नहीं था कि ऋषिकेश मुखर्जी की शूटिंग करें, तो उन्होंने कोशिश की कि शूटिंग टल जाए, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, तुम दे चुके हो शूटिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अब जिस दिन शूटिंग का दिन था, सब कुछ तैयारी थी, स्टूडियो में सेट लगा था, पूरी यूनिट पहुंच चुकी थी, हर डिपार्टमेंट रेडी था, बस इंतजार था किशोर आ जाएं तो शूटिंग शुरू करें। 1 घंटा बीत गया, दूसरा भी घंटा बीत गया, और 4-5 घंटे तक कोई खबर नहीं किशोर कुमार की। अब देखिए, मोबाइल का जमाना तो नहीं था। ऋषिदा थोड़े से अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहे थे। मालूम तो था ये बेलगाम घोड़ा है, ऐसे बस में नहीं आएगा। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जरा मैं चुपचाप से सरप्राइज विजिट दूं और जाऊं किशोर के घर पे और देखूं कि माजरा क्या है, क्यों नहीं आ रहा, कहां है। ये मन बना के ऋषिकेश मुखर्जी पहुंचे किशोर कुमार के घर। नौकर मिला, नौकर से पूछा, भाई ठीक ठाक तो है सब, कहां है? तो नौकर ने कहा कि दादा आप अंदर जाएं और देख लें कि कहां हैं और क्या हैं। भाई हालचाल पूछे होगे, कैसा है क्या है? तो नौकर ने कहा कि आप ही खुद जाके देख लें। ऋषिकेश मुखर्जी नौकर के कहने पर जब उस पर्टिकुलर कमरे में पहुंचे जहां का इशारा नौकर ने कहा था, तो अभी दरवाजा खोला ही नहीं था कि किशोर कुमार की आवाज आई जोर जोर से चिल्लाने की, दादा दादा अंदर मत आइएगा ऋषिदा, अंदर मत आइएगा ऋषिदा, अंदर मत आइएगा ऋषिदा। लेकिन ऋषिदा तो मन बना के आए थे कि मैं जान के छोड़ूंगा कि आ क्यों नहीं रहा है मेरे सेट के ऊपर, माजरा क्या है। उन्होंने भड़ाक दम से दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी को सामने दिखाई दी किशोर कुमार की सूरत। इस सूरत को देखकर ऋषिकेश मुखर्जी के हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि किशोर कुमार ने अपना पूरा सिर मुंडवा लिया था, गंजे होके बैठे थे। उन्होंने कहा, दादा अब तो मैंने शेव करवा लिया, मुंडन करवा लिया, और अब जब मेरे सर पे बाल आएंगे तभी मैं शूटिंग कर पाऊंगा। बाल आते आते उत्तर आते 6-8 महीने लगते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी भी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, किशोर तेरी ये शरारतें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे मालूम था कि तेरे साथ काम करने में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने अपने मेकअप डिपार्टमेंट से एडवांस में ही कह के रखा था कि जरा संभलना, इसके सर का नाप ले लेना, मैं तेरी विग बनवा लूंगा। विग बनाए तुझे, शूटिंग तो करनी पड़ेगी। और विग तैयार हो जाएगी, सर लाए, और तू परसों से ही शूटिंग करेगा।
मुझे समझ में ही नहीं आता। और इस तरह से शूटिंग हुई होगी। किशोर कुमार ने बचने की कोशिश की, लेकिन अगर ये आभास कुमार गांगुली थे तो उसका नाम भी ऋषिकेश मुखर्जी था। दो बंगाली मिल जाए तो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मुझे आप में से कुछ बता सकते हैं कि किशोर कुमार, क्या आपको लगता है क्यों इस तरह से करते थे? जी, आप कुछ बताएंगे रविंदर जी? उनका एक नेचर था नॉटी, ही वाज अ नॉटियर, ही वाज अ वेरी रोमांटिक पर्सन आल्सो एट द सेम टाइम। तो जो बिकॉज ऑफ नॉटी नेचर, और जब आदमी दिल से खुश होता है तो ये सब हरकतें कर। किशोर कुमार पर क्यों जड़ दिया गया केस और क्यों लगा दी गई पाबंदी उनके एक्टिंग करने पर? 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।